बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और मैं एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है। साइफर केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया। इस पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी ताज़ा तरीन वीडियो अपलोड होने का। और अगर आप मेरे तज्ज़ियों से मुत्तफिक हैं तो बराए मेहरबानी वीडियोस लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए। उससे मुझे बड़ी मदद मिलती है अपना इस कंटेंट को अपने इम्प्रूव करने के लिए। तो आते हैं साइफर केस की तरफ। नाजरीन, आप सब ने अब तक तो सुन लिया होगा कि इस्लामाबाद के 2 रुकनी बेंच ने जो इमरान खान का खुफिया ट्रायल हो रहा था जेल के अंदर साइफर केस में, उसे उड़ा के रख दिया है। पिछला फैसला सुप्रीम कोर्ट का मुअत्तल कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को शर्मिंदगी और खजालत का सामना करना पड़ा है कि उन्हीं के मातहत 2 जजेस ने उनके फैसले को कालादम करार दे दिया। ना सिर्फ कालादम करार दिया बल्कि ट्रायल रोक दिया और कहा कि ये नए सिरे से ट्रायल होगा, रीओपन किया जाएगा, नए सिरे से इसको स्टार्ट किया जाएगा, रीओपन नहीं, रीस्टार्ट किया जाएगा, माफ कीजिए। तो अब ये अदालत में, खुली अदालत में चलेगा और अगर ये केस खुली अदालत में चला, जिसके इम्कानात अब बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और मैं देखता हूं कि अब कौन सा जज ये जुर्रत करेगा कि इस ट्रायल को लाइव टेलीकास्ट किया जाए। कुछ पिछले एक जो एग्जांपल सेट की है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायजीसा ने, उसको फॉलो करते हुए इमरान खान तो कब से ओपन ट्रायल मांग रहे हैं और इमरान खान साहब ने कब से कहा है कि इस ट्रायल की ओपन समात, ना सिर्फ ओपन समात की जाए बल्कि इसे मीडिया पर आवाम को दिखाया भी जाए ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने क्या किया है और उनके साथ क्या हुआ है। नाजरीन, साइफर ट्रायल कोई ट्रायल है ही नहीं, ये केस बनता ही नहीं है। ना साइफर गुमा, ना साइफर असल साइफर अवाम में लहराया गया। वो एक कागज का टुकड़ा था जो सिर्फ ट्रांसलेशन होती है साइफर की। साइफर का तो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता होता कि उसकी वो खुफिया इशाराती जुबान है क्या। वो वजीर आजम तक कभी पहुंचता ही नहीं, वो कभी वजीर दिफा तक पहुंचता ही नहीं, वो कभी आर्मी चीफ तक भी नहीं पहुंचता, वो वजीर खारजा तक भी नहीं पहुंचता, वो किसी तक नहीं जाता। वो सिर्फ पाकिस्तान की वजारत खारजा की जो बिल्डिंग है इस्लामाबाद में, उसमें फाइल्स के अंदर नंबर लगाकर सेव कर लिया जाता है। इन अफसरान को, इन लोगों को, अहदेदारों को जिनका नाम मैंने लिया, उन्हें सिर्फ ट्रांसलेशन, मुसद्दका ट्रांसलेशन की नकूल फराहम की जाती हैं और वही नकल इमरान खान साहब ने अपने एक जलसे में लहराई थी। एक सादा कागज था और दैट्स इट। साइफर कभी पब्लिक में आता ही नहीं, उसे अवाम की हवा लगती नहीं, कभी वो बाहर नहीं आता, फाइलों में रहता है। अगर वो बाहर आ जाए तो फिर तो उसे डीकोड करना बड़ा आसान हो जाएगा। लोग वर्कआउट कर लेंगे कि खुफिया इशाराती जुबान क्या है और ये किस तरह से लिखा जाता है। तो ये वाकई सीक्रेसी का मामला हो जाएगा और ये कौमी मुफाद के खिलाफ होगा। इमरान खान साहब ने कभी साइफर लहराया नहीं, उन्होंने तो तर्जुमा लहराया। पहली बात तो ये है कि ये केस बनता ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर का ये, उसके पास अथॉरिटी है, कानून और आइन उसे इस बात की इजाजत देते हैं बल्कि पाबंद करते हैं कि अगर वो किसी ऐसे मामले को समझता हो जो मुल्की मुफाद के खिलाफ हो रहा है तो वो उसे पब्लिक कर सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उस पर फिर नहीं लगता। और जब इमरान खान साहब ने ये मामला पब्लिक कर दिया, साइफर की ट्रांसलेशन पब्लिक कर दी, कैबिनेट में इसकी मंजूरी दे दी, उसके बाद शहबाज शरीफ की जब वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई चेरी ब्लॉसम की, तो उसमें भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें भी इसकी तस्दीक की गई जो पिछली इमरान खान की दौर में, वजारत अज़मा के दौर में जो उन्होंने इसके ऊपर बात की थी और जो बहस की थी, और इस बात का फैसला किया गया था कि डिमार्श किया जाएगा, बुलाकर उनको तंबीह की जाएगी अमरीकी सफीर को कि ये आपने क्या काम किया है। तो उसके बाद साइफर का केस तो था ही नहीं। इस केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब तो पहले ही फैसला सादर कर चुके हैं। वो तो कह चुके हैं कि ये वो केस है जो बिल्कुल दुरुस्त है और उसमें सजाए मौत या सजाए उम्र कैद हो सकती है। यानी कि एक चीज जिसकी अपील की गई थी कि आप इसे खारिज करें, उन्होंने खारिज तो क्या करना था, उन्होंने इसके ऊपर फैसला सुना दिया था। इमरान खान को एक तरह का मुजरिम ही गर्दान दिया था। पाकिस्तान की तो क्या, दुनिया की किसी अदालती तारीख में इसकी नजीर नहीं मिलती कि एक अपील की जाए किसी फैसले पे और उसको, अपील को खारिज करते हुए फैसला भी सुना दिया जाए अपील करने वाली पार्टी के खिलाफ। ना तो इसके ऊपर कोई उस वक्त तक केस चला था, ना कोई गवाहान पेश हुए थे, ना कुछ। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो बदकिस्मती से 2032 तक हमारे सरों पर मुसल्लत रहेंगे अगर कोई अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी ना हुई, तो इस किस्म के फिर अल्लाह ही हाफिज है। कोई वजह नहीं है कि 140 ममालिक की रेटिंग में हमारी मुल्क की अदलिया 138 नंबर पर खड़ी है, इसी किस्म के फैसलों की वजह से, और बहुत सारे फैसले हैं।
تو بہت قوم کو مبارک ہو کہ سائفر کیس اس وقت اڑ چکا ہے، معطل ہو چکا ہے، کالعدم قرار دے دیا گیا ہے پچھلا فیصلہ ہائی کورٹ کا۔ لیکن ابھی عمران خان صاحب فوری طور پر رہا نہیں ہوں گے اگر اس میں ان کی ضمانت منظور بھی ہو جائے، کیونکہ انہیں دوسرے کیس میں 30 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر دے دیا گیا ہے، اور یہ کام اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ باہر نہ آنے پائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان صاحب کو اندر رکھ کے لیڈر بنا رہے ہیں یا وہ باہر نکل کے لیڈر بنیں گے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان کے قد کاٹ میں اضافہ ہی کر رہے ہیں آپ انہیں جیل میں رکھ کے۔ اگر آپ انہیں باہر آنے دیں گے عوام میں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ عمران خان کو اگر جیل کے اندر رکھ کے بھی اسے الیکشن لڑنے کی اجازت دیں گے تو وہ پورے پاکستان میں جس حلقے میں بھی کھڑا ہوگا، 250 پونے 300 حلقے ہیں، جس حلقے میں بھی کھڑا ہوگا عمران خان، وہ وہاں سے بآسانی بڑے مارجن سے جیت جائے گا۔ آپ کو شاید پچھلی اگزامپل یاد نہیں ہے، جب وہ 7-8 حلقوں سے کھڑا ہوا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ پوری مشینری نے اس کے خلاف پورا زور لگایا، اس کے باوجود بھی وہ صرف 2 حلقوں میں اسے بڑی مشکل سے شکست دی جا سکی تھی، پوری دھاندلی کروا کے۔ اس وقت صورتحال تو یہ ہے کہ اور کوئی لیڈر تو آپ ایک طرف کر دیں جو بڑے تمطراق سے اور بڑے شان و شوکت اور شکوے کے ساتھ واپس آیا ہے، شکو کے ساتھ، نواز شریف اپنی مرضی کا حلقہ عمران خان اسے کہہ چکا ہے کہ آپ چوز کر لیں، میں وہاں پر لڑوں گا، کیمپین بھی نہیں چلاؤں گا اور میں تمہیں ہرا دوں گا۔ لیکن نواز شریف جو بڑے انقلابی قسم کے لیڈر بنتے ہیں، ان میں اتنی جرت نہیں کہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں۔ یہ چیلنج وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ انہیں اپنی اوقات کا پتہ لگ چکا ہے بڑی اچھی طرح سے۔ بہرحال سائفر کیس کا دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیسے چلتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ بہرحال قوم کو بہت مبارک ہو۔ میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے اگر نہیں کیا ابھی تک، ویڈیوز لائک اور شیئر کیجیے اگر مجھ سے متفق ہیں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے، کمنٹ ضرور کیجیے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔